अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हसन नईम एंड यू आर वाचिंग हैशटैग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, समझ गया। मेनली दो चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पहली इज़ व्हाट इज़ वर्डप्रेस एंड द सेकंड चीज़ इज़ व्हाई टू यूज़ वर्डप्रेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज़ वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो सबको ही पता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? अब नॉर्मली अगर कोई बहुत ही कोई देसी बंदा है तो वो उसको इस तरीके से समझ सकता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या यूँ कह लें कि वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिकली एक ही तरीके से होती थी वर्डप्रेस से पहले। वो था कोड बेस अप्रोच। अब कोड बेस अप्रोच में हर बंदा अच्छा था नहीं, तो वर्डप्रेस ने क्या किया कि वर्डप्रेस ने उस कोड बेस ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज करके ड्रैग एंड ड्रॉप बेस अप्रोच बना दिया। तो अब अगर कोई बंदा जिसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू कोड नहीं आती, वो थ्रू वर्डप्रेस बहुत ईजीली सिर्फ कुछ चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकता है। ये तो बात हो गई कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ने आते के साथ ही बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की छुट्टी कर दी हुई थी। द सेकेंड चीज़, वाई टू यूज़ वर्डप्रेस। एक स्टैट के मुताबिक over 60% of the jobs are of WordPress developer in software development या in website development की अगर हम बात करें तो this stat is of the year of 2023 and the starting of 2024. So basically WordPress is a go-to platform if you don't know how to code. Mainly दो तरीक़ों से हम अपनी WordPress को रन कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास डोमेन और होस्टिंग का आ जाता है। डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम, जबकि होस्टिंग हमारी वेबसाइट की जगह। जैसे USB में हम इंटरनेट पर जगह खरीदते हैं, इस तरीके से समझ लें। डोमेन बेसिकली नाम। सेकंड अप्रोच हमारे पास वेब सर्वर या जैम या मैम, इन तीन चीज़ों पे आती है। इन सॉफ्टवेयर्स को अगर कोई बंदा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ले तो उसको एक लोकल होस्टिंग और लोकल वेबसाइट का नाम मिल जाता है, जिसके लिए उसको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं हैं तो फिर वो क्या कर सकता है, फॉर टेस्टिंग पर्पस डोमेन होस्टिंग को छोड़ के, जो कि पेड है, उसकी जगह वो जा सकता है लोकल होस्ट और लोकल नाम की तरफ, जो कि आपको वैम या जैम या किसी भी और सॉफ्टवेयर से आसानी मिल जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड लेट्स सी व्हाट वर्डप्रेस हैज टू ऑफर टू अस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा भाई, सो इन ऑर्डर टू डाउनलोड चीज़ें हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? गूगल क्रोम पे। और कुछ फाइल्स हैं जो हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी वेब सर्वर चलाने से पहले, विच आर मैंडेटरी। तो एक लिंक आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा, उस लिंक को आपने सिंपली गूगल पे जाके कर देना है पेस्ट, एंटर, और वहाँ आप लोगों को नज़र आएंगी दो फाइल्स। एक जो है हमारे पास, वो तो ऑफिशियल वेब सर्वर का खुद का सेटअप है, तो वो तो हमें चाहिए ही होगा। तो वेब सर्वर की जो exe फाइल है, सेटअप फाइल, उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी वो फाइल्स हैं जो वेब सर्वर इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल करनी है। तो इन दोनों फाइल्स को आप लोगों ने कर लेना है सेलेक्ट, राइट क्लिक, और उसको डाउनलोड कर लें। अब चूँकि ये मैंने फाइल्स पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं तो मैं तो डाउनलोड करूँगा नहीं, ये मेरे पास आ रही हैं इन डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे। तो इन फाइल्स को सिंपली, चूँकि ये जिप फाइल है तो जिप फाइल के अंदर सारा मवाद होता है, तो राइट क्लिक करके ना इसको एक्सट्रैक्ट कर लें अपने पास। जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके सामने दोनों फाइल्स सामने आ जानी है, वेब सर्वर का सेटअप भी और वो फाइल्स जो वेब सर्वर से बिफोर इंस्टॉलेशन हम लोगों को चलानी पड़ेंगी। तो ये फाइल भी चूँकि एक जिप फाइल है तो इसके अंदर ही सारा मवाद होना है। तो राइट क्लिक करके ना इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको इसके अंदर कोई तकरीबन 10-20 फाइल्स मिलेंगी। वो आपने एक एक करके डबल क्लिक करना है, क्लिक ऑन यस, और उसके बाद डाउनलोड कर लें। अब चूँकि मेरे पीसी में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो ये मेंटेनेंस मोड पे ले गया। ये कह रहा है कि या तो आप इस फाइल को रिपेयर कर लें या तो अनइंस्टॉल कर दें। तो मेरे पास तो ये सारी फाइल्स डाउनलोडेड हैं तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई विल सिंपली एग्जिट द सेटअप, फिनिश। इन फाइल्स को मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग अपने पास डबल क्लिक कर करके एक एक करके इन सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर लें। एक दफ़ा आपने इन सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर लिया तो आपने जाना है अपने वेब सर्वर के ऊपर, और ये जो सेटअप फाइल आपने मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करा होगा, इस सेटअप को रन कर दें। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वेब सर्वर इस वक्त नहीं है, तो मेरे पास वॉलमार्ट कहाँ से खुल गया, खैर, तो हमारे पास वेब सर्वर तो हमारा नहीं है। इसको करते हैं डबल क्लिक और उसके बाद इसको सिंपली कर लेते हैं इंस्टॉल। यस, ओके, आई एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि देखें यहाँ पे ना सेटअप विल इंस्टॉल वेब सर्वर 64,
इनटू द फॉलोइंग फोल्डर, यानी कि ये जो फोल्डर बन रहा है हमारा, ये बन रहा है सी ड्राइव के अंदर। ना बहुत से लोगों के पास पीसी में मसले होते हैं कि सर सी ड्राइव तो हमारी फुल हो चुकी है, सी ड्राइव पे तो हम कुछ स्टोर कर नहीं सकते, रेड हो रही है। तो भाई यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। मैं नहीं मानता। बस इस फोल्डर का नाम याद रख लीजिएगा, वैम्प 64, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा प्री डिफाइंड फोल्डर है जिसमें आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वैम्प की स्टोर हुई हुई होती है, सब कुछ। तो हम लोगों ने सिंपल करना है नेक्स्ट। One eternity later. ठीक है भाई, तो आफ्टर दी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमारे पास ये कुछ सेटअप फाइल इस तरीके से शो हो जाएगी। क्लिक ऑन यस, और उसके बाद जो बेसिक सेटिंग आपको ये कहे बस उसी पे रखें इसको, और यस करके इसको इंस्टॉल कर लें। एक दफ़ा आपके पास वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाना है तो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली एक लोकल सर्वर बनना है। लोकल सर्वर ज़रूरी होगा वर्डप्रेस चलाने के लिए, इसीलिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वैम्प पे भी काम कर सकते हैं, और अगर कोई बंदा वैम्प के अलावा ऑलरेडी जैम्प या मैम्प इस पे काम कर रहा है तो वो उस पर भी कर सकता है। मुझे वैम्प ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसलिए इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं विच कैन कन्वर्ट योर कंप्यूटर टू लोकल सर्वर। तो अगर आप इन 3 में से कोई भी डाउनलोड कर लें ज़्यादा बेस्ट है। वी विल गो विद वैम्प, तो हमें तो यही आसान लगता है। हम आते हैं आगे, इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट, फिनिश, एंड दैट्स इट। आपका वैम्प सर्वर तो इंस्टॉल हो गया। अब वैम्प सर्वर को चलाने की बात करते हैं। वैम्प सर्वर रन किस तरीके से होगा? प्रेस विंडो, टाइप वैम्प सर्वर, और वैम्प सर्वर को बस क्लिक करके ओपन करके इसको यस करके छोड़ दें। इसका कोई इंटरफेस नहीं होता, ये बस बैकएंड पे चीज़ें रन करता है। बी पेशेंट फॉर PTCL यूजर्स। 2000 years later. अब इसको कोई इंटरफेस होता नहीं है, ये बस ये चीज़ दिखा के गायब शा हो जाना है। तो आपने करना ये है कि बस टास्क बार में जाना है, या तो आपको ये आइकन यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा, वरना इस चीज़ को, इस एरो को खोलें। तो यहाँ पे आपको, ये क्या खुल गया, इस एरो को खोलें तो यहाँ पे आपको वैम्प सर्वर नज़र आ जाएगा अलग से ही। वैम्प सर्वर इसके 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। अगर रेड कलर से शो होता है ये इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन बढ़ी हुई है, इंस्टॉलेशन दोबारा से होगी। ऑरेंज कलर शो होता है तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन बिल्कुल ठीक है, विद सम चेंजेस आप इसको चला लेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन अगर ग्रीन कलर है इसका मतलब है इसके आसपास घूमना भी जुर्म है, तो ग्रीन कलर पे आपने इसको छेड़ना नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। अब आते हैं अपने मेन काम की तरफ कि वर्डप्रेस का क्या सीन है। वर्डप्रेस तो अभी तक डिस्कस हुई नहीं है। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अपने पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। वर्डप्रेस डाउनलोड लिखें और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जानी है इस तरीके से। आपने बस क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। चूँकि वर्डप्रेस एक अलग से ओपन सोर्स सिस्टम है तो इसके वर्जन्स इंक्रीज होते रहते हैं, 6.6.1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। आपने बस क्या करना है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस लेटेस्ट वर्जन को अपने पीसी में डालना है। अब ये काम भी आपका भाई करके बैठा हुआ है, तो करने की ज़रूरत तो आप लोगों को, मतलब मुझे नहीं है, आप लोगों को होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब हम चलते हैं अपने वैम्प सर्वर या वर्डप्रेस के ऊपर। कहाँ है वर्डप्रेस हमारी? ये तो 6.6.2 मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वंस यूर इन योर डाउनलोड्स, आपके पास आपका वर्डप्रेस की फ़ाइल नज़र आ रही होगी डाउनलोड होने के बाद। सेकंड चीज़ क्या करना है, इस वर्डप्रेस की फ़ाइल को करें कॉपी, Ctrl+C, और उसके बाद आकर के आप इसको ले जाएं इस सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव ही क्यों, DEF क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन हुई है वो सारी इसके अंदर हुई। सी में जाते के साथ ही आपको नज़र आएगा एक अदद वैम्प 64 का फोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ, वैम्प सर्वर की टोटल चीज़ें, सारी की सारी कहानी दुनिया इसी में। तो अगर हमें इसके फोल्डर के अंदर काम करना है ना, तो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो इस फोल्डर के अंदर होता है, www। जो बंदा जैम्प पे काम कर रहा है उसके लिए यही फोल्डर htdocs के नाम से होता है। वैम्प के अंदर यही फोल्डर आपका www के नाम से होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाता है खाली फोल्डर के नाम का, काम दोनों का सेम ही है। इसके बाहर अगर आपने डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड पिक्चर्स या किसी भी और फोल्डर में वर्डप्रेस का काम करा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसका लोकल सर्वर है तो लोकल काम ही होगा। www, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अब वंस आपके पास आपकी वर्डप्रेस है
और वो www के फोल्डर के अंदर इस डायरेक्टरी में आपने रख दिए, यू आर गुड टू गो। वर्डप्रेस पे चूँकि अगेन ये जिप फाइल है, तो हमारी वीडियो की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि भाई हमारी जो जिप फाइल है उसके अंदर हमारा सारा मवाद होता है। तो राइट क्लिक करके इसको भी कर दें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, इस जिप फाइल पे राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे कुछ लोगों के इस जहन में सवाल आता है कि जब जितनी मरतबा भी वर्डप्रेस की फाइल बनेगी या वर्डप्रेस की वेबसाइट हम बनाएंगे तो क्या बार बार हमें डाउनलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो जिप फाइल आपके पास है इसी को राइट क्लिक करते रहें, एक्सट्रैक्ट करते रहें। ये जो वर्डप्रेस का भी फोल्डर बना, ये मेरी वेबसाइट है। ज़रूरी नहीं है कि इस वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस ही हो। यू कैन क्लिक F2 और इसका नाम आप ये भी रख सकते हैं, वेबसाइट शरीफ। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम आ गया। इसी के ऊपर अगर मैं वापस राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास दोबारा से इस तरीके की एक वेबसाइट बन जानी है। तो जितने भी आपके पास क्लाइंट्स या जितने भी आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट आएगी, अगर आपको बार बार वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए कहा जाए, बस राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें, ऐसा फोल्डर बन जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। मस्त प्लान है। अब बस इस फोल्डर को ओपन कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। अब चूँकि वर्डप्रेस जो है वो कोड बेस्ड वेबसाइट तो है नहीं कि मैं इसको किसी कोडिंग सॉफ्टवेयर पे खोलूँ और सामने आ जाए चीज़ें। उसके लिए मुझे इसको खोलने के लिए जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, नया टैब लें, यहाँ जाकर के लिखें लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के बाद लगा दें कॉलन। कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये स्पेस है, बट इट्स एक्चुअली नॉट स्पेस, इट्स कॉलन। कॉलन लगाने के बाद लिखें 80। ये मेरे कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर में दोनों जगह सेम ही रहना है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेबसाइट, आपका वेब सर्वर विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस चल जाता है तो बस यही बात होगा आपका लोकल होस्ट 80 और 80 के बाद स्लैश लगा के आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें, विच वॉज साइट शरीफ। तो कोई भी वेबसाइट अगर आपको वर्डप्रेस की ओपन करनी है, दिस इज़ द पाथ। लोकल होस्ट गूगल पे जाके लिखें, कॉलन लगाएं 80, ये आपके भी कंप्यूटर में सेम रहना है, मेरे भी, स्लैश लगा के आगे लिख दें वेबसाइट शरीफ, उस फोल्डर का नाम जो हमने यहाँ दिया था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन योर वर्डप्रेस फोल्डर ऑन योर गूगल क्रोम वाली वेबसाइट, गूगल क्रोम, और उसके बाद एंटर कर दें। एक और चीज़ ज़रा समात फरमा लें, वो ये है कि अगर आपका वेब सर्वर यहाँ पे ग्रीन है, ऑल सर्विसेज रनिंग, तभी आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना वो गूगल क्रोम पे अपेयर हो सकती है। अगर ये ऑरेंज हो या ये रेड हो या ये कोई और कलर हो, जामनी वामनी जो भी, तो ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल क्रोम पे नहीं ओपन करने देगा। तो इसको आपने हमेशा ग्रीन में ही पाना है, तब जा करके आपका वर्डप्रेस चलेगा। जस्ट इन केस कि कोई बंदा वर्डप्रेस की यहाँ तक पहुँच जाता है और उसका वेब सर्वर नहीं चल रहा, तो उसको वेब सर्वर चलाना पड़ेगा ऐसे आकर के। वेब सर्वर को रन करें, ये खुद ब खुद चल जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्फिगर होता है, तो यू आर गुड टू गो। अब अगर आपके सामने ये पेज नज़र आ जाए तो क्या ही बात है भाई। अगर आप इस पेज तक पहुंच गए तो यू आर ऑल सेट फॉर वर्डप्रेस। इस पेज के बाद हमारे पास अपीयरेंस, थीम्स, प्लगइन्स, ये सब चीज़ें आनी हैं। तो अगर कोई बंदा यहाँ तक या कोई बंदी यहाँ तक पहुँच गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। So this was it for today's video. I hope you guys liked it, and if you did liked it, please like, share, comment, subscribe, do whatever you want with that bell icon. ठीक है, and please comment down below what was your favorite part. Yeah, if you had any query, if you have any query regarding WordPress, you can comment down below. I'll personally try to read your comments. I'll personally try to get back to you as soon as possible. So with that being said, till our next video, Allah Hafiz.